नमस्कार दोस्तों, सेकुलरिज्म के झंडे के नीचे जिस कर्णावती की कहानी दबकर रह गई, आज उसे ही हम जानने वाले हैं। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर पता चलेगा कि हमें इतिहास में किस प्रकार गुमराह किया गया और मुगलों को महान बताया गया। तो कौन है असली कर्णावती, जिसने मुगल सैनिकों की नाक काटी या जिसने मुगलों से सहायता मांगी? दोस्तों, एक कर्णावती का इतिहास में इतना नाम है, वहीं दूसरी कर्णावती का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन मैं पहले जल्दी से प्रचलित मान्यता को तोड़ने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हुमायूं कर्णावती की मदद के लिए आया था, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी जान लीजिए। विद्वानों के मतानुसार हुमायूं दिल्ली से निकला था, लेकिन उसकी खुद भी मेवाड़ पर नजर थी, इसलिए वक्त पर नहीं पहुंचा। कुछ कहते हैं कि बहादुर शाह के कहने पर वह सारंगपुर में ही रुक गया था। ये बातें दैनिक जागरण में लिखी हैं, जहां से मैंने आपको बताई। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें सिक्के का दोनों पहलू दिखाया जाना चाहिए। और वैसे भी इतिहास जैसे विषय में एक विचार कभी नहीं होती। कोई इतिहासकार इस तरीके से उसे परिभाषित कर रहा है तो कोई दूसरे तरीके से परिभाषित कर रहा है। साथियों, शाहजहां के समय में गढ़वाल की राजधानी ऋषिकेश से 100 किलोमीटर दूर अलकनंदा पर श्रीनगर में थी। आपको गौर करना है कि ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, ये उत्तराखंड से जुड़ा है। और इसके 52 गढ़ों को जोड़कर पलमान राजा अजय पाल ने 1358 में इसे एकीकृत किया था। और बाद में उसके वंशज बलभद्र ने फारसी उपाधि शाह धारण की। फारिस्ता ने ही इसे समृद्ध राज्य के रूप में वर्णित किया, जो अपनी नदियों से सोना एकत्र करने से समृद्ध हुआ। गढ़वाल में सोने, तांबे और शीशे की खदान थी। साथ ही अलकनंदा, भागीरथी और सोना नदियों से सोना इकट्ठा किया जाता था। भारत में आए अंग्रेजी यात्री विलियम फ्रेंच ने कहा कि राजा ठोस सोने की प्लेट में भोजन करते थे, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और गढ़वाल की महानता दूर दूर तक फैली थी। तुजुके ए जहांगीरी में गढ़वाल के राजा श्याम शाह को उपहार देने का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, राजा श्याम शाह के अलकनंदा में डूबकर मर जाने के बाद 1622 में महिपत ने गद्दी संभाली थी। महिपत शाह विजय के प्रति जुनूनी और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उनके बारे में एक स्थानीय कहावत है कि 3 बराबर सबको जनाही, काहीं कुहकी काहू नहीं मनाही। अर्थात वह हर किसी को भूसे के टुकड़े के बराबर मानते हैं और कभी भी किसी और को क्या कहना है यह नहीं सुनते। मतलब उनके आगे किसी की नहीं चलती। यही नहीं, बहादुर और योद्धा माने जाने वाले महिपत ने मुगलों की सत्ता को चुनौती देने के अलावा तिब्बत जैसे मुश्किल भूमि पर भी 3 बार आक्रमण किया था। साथियों, एक किंवदंती है कि 1628 में शाहजहां के सिंहासन पर बैठने पर उसने सभी राजाओं और सामंतों को समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था। जब मुगल दूत समृद्ध उपहारों के साथ निमंत्रण लेकर गढ़वाल पहुंचे तो महिपत ने निमंत्रण की व्याख्या अपनी संप्रभुता पर हमले के रूप में की और यह संकेत दिया कि शाहजहां ने गढ़वाल को एक सामंती माना है। इसके बाद दूत का गंभीर अपमान किया। तो यहाँ पर 2 बात है कि जैसे ये अपने आप को मुगल जो साम्राज्य था उससे अलग मानते थे, इसीलिए उन कारण महिपत का शाहजहां के साथ मनमुटाव पैदा होता है और यही आगे युद्ध का कारण बनता है। ये एक तरीके से पृष्ठभूमि है। और आगे क्या घटना घटित होती है कि महिपत शाह अपने पड़ोसियों के साथ लगातार 9 साल तक युद्ध के बाद 1631 में कुमारूं पर आक्रमण करते समय युद्ध के मैदान में मारे गए थे। फिर उनके 7 वर्षीय बेटे पृथ्वीपत शाह को 1631 में रानी कर्णावती के साथ राज्याभिषेक किया गया था। और महिला शासक समझकर पड़ोसी राज्य इन पर बार बार हमला करते थे। और बताया जाता है कि तत्कालीन कुमराउनी राजा बाज बहादुर चंद के मुगलों से अच्छे संबंध थे। वह एक कट्टर हिंदू थे जिन्होंने कई मंदिर भी बनवाए थे। हालांकि वह मुगल संस्कृति का प्रशंसक था और उसने इसके कई तत्वों को अपने दरबार में भी पेश किया था, जैसे पोशाक हो गया, अदालत के रीत रिवाज हो गए और स्पष्ट रूप से नाम वाली बात भी शामिल की गई थी। उसने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजावत खान से कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे बेहतर समय कुछ और नहीं हो सकता। बाज बहादुर ने वादा किया कि वह और सिरमौरा का राजा उस आक्रमण में मुगलों की सहायता भी करेंगे। वही कहावत है कि जब जब हार मिली केवल घर के ही जयचंदों से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहानी अलग रहती है। ये जयचंद रानी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। और फिर ये बात नजावत खान को भी जच गई। उसने मुगल बादशाह शाहजहां को आक्रमण के लिए तैयार किया
और शाहजहां को भी अपने अपमान का बदला लेना था। फिर साथियों 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक स्थान पर अपने खेमे गाड़े। यह बात है दोस्तों 1635 की, लेकिन वह भाग्यशाली थी कि उसे माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास और दौलत बेग जैसे सभी समुदायों के योग्य और वफादार मंत्री और सेनापति मिले। फिर रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया, या तो 10 लाख रुपए का नजराना दो या एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहो। मतलब आज का कितना रुपया हो रहा होगा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। रानी ने अपने इन सलाहकारों के कहने पर 1 लाख रुपए तुरंत दे दिए और बाकी रकम शीघ्र देने का वादा किया। हालांकि बाकी रकम भेजी नहीं गई थी, ये वार टेक्निक थी किसकी? रानी की। और इससे क्रुद्ध होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। श्रीनगर में गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी में इटली से मनूषी नाम का एक यात्री भारत आया था। उसने तत्कालीन मुगल इतिहास पर बड़े ग्रंथ भी लिखे। एक जगह उसने कर्णावती और मुगलों के संघर्ष की कहानी को विस्तार से बताया भी है। साथियों मुगल सेना ने जैसे जैसे शिवालिक के तलहटी से ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ना शुरू किया, उनका सामना हुआ छापामार गौरिल्ला शैली में आक्रमण करने वाली गढ़वाली सैनिकों से। देवप्रयाग से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के बीच असंख्य चट्टानों में छिपे इन सिपाहियों ने मुगल सैनिकों की नाक में दम कर दिया। जब समूची मुगल सेना पहाड़ियों के बीच अच्छी तरीके से घिर गई तो रानी कर्णावती ने आदेश दिया कि दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए जाए। स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुगल सैनिक ना तो ऊपर जा सकते थे और ना ही नीचे जा सकते थे। इस पर मनूची ने लिखा कि खुद को इस संकट में पाकर सेनापति नजाबत खान ने शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने जवाब दिया कि उसका प्रस्ताव देर से आया है। इधर मुगल शिविर में रसद की भी कमी हो गई थी। अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था। चारों तरफ सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें पानी और भोजन की तलाश थी। यह सब देखकर नजाबत खान ने रानी से इजाजत मांगी कि वह रास्ता खोल दें जिससे कि वह वापस जा सके। रानी चाहती तो एक एक मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय मुगलों को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे तारीख में हमेशा याद किया जाए। रानी कर्णावती ने नजाबत खान को संदेश भिजवाया कि वह चाहे तो प्रत्येक सैनिकों को वापस ले जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक सैनिक को अपनी नाक कटवानी होगी। उन्हें जीवन दान देने के बदले रानी उनसे उनकी इज्जत मांग रही थी। खुद को विकट परिस्थितियों में फंसा पाकर शाहजहां के सैनिकों ने अपनी जान बचाना ही उचित समझा और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और नाक कटवाकर वापसी का रुख किया। मनूचे ने आगे लिखा है कि इस घटना से शर्मसार होकर बादशाह शाहजहां ने फैसला किया कि वह कभी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेगा। फिलहाल इसका कुछ जगह उल्लेख मिलता है कि कुछ और सेनापतियों के साथ दोबारा यहाँ पर आक्रमण किए जाते हैं। तो वही है ना कि सबके विवरण अलग अलग हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और नक्कटे सेनापति नजाबत खान को अपनी पराजय पर इतनी गलानी हुई कि वह रास्ते में ही आत्महत्या कर ली। कुछ लोग लिखते हैं कि उसने जहर पी लिया था और ऐसी बहुत सी बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। साथियों इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नक्कटी रानी यानी दुश्मन की नाक काट लेने वाली रानी कहकर संबोधित किया गया। लेकिन 1646 में कर्णावती का बेटा पृथ्वीपत शाह राजा बना और उसने अपनी माता की शान में अनेक ताम्रपत्र बनवाए और भरसक मुगलों से लड़ता रहा। यह और बात रही कि मुगलों की नाक काट देने वाली वीर माता के इस बेटे के बेटे यानी पोते मेदनी शाह ने मुगलों से समझौता करना ही बेहतर समझा और वह तत्कालीन बादशाह औरंगजेब का चाटुकार बन गया। इसकी और भी कहानी है, इससे रिलेटेड एक कहानी और जुड़ी है जो कि मैंने ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये लल्लन टॉप से लिया है। आप इसका पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये अलग ही ये मुद्दा बन जाएगा अगर मैं उसे बताने की कोशिश करता तो ये वीडियो और बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। साथियों हो सकता है इसी वजह से रानी कर्णावती की वीरता के किस्से को मुगलकालीन भारत के इतिहास में वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार। दोस्तों रानी ने सार्वजनिक कार्यों विशेषकर सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा कई टैंक और नहरें बनवाई गई। ऐसा माना जाता है कि देहरादून की रायपुर नहर उस क्षेत्र को संचित करने वाली पहली नहर थी जिसका निर्माण उन्होंने ही कराया था। तो साथियों आपसे निवेदन है कि मैं आपके लिए ऐसे यूनिक हिस्ट्री के वीडियो लाता रहूँगा
लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।